फेरेंजाइटिस क्या है? इसे हिंदी के अंदर गलकोश प्रदाह कहते हैं। इसके अंदर फेरेंक्स के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, जीभ की जो जड़ होती है उसकी तरफ अगर गले के भीतर उसके आसपास का जो दो नलियां होती हैं, इसमें एक में खाई हुई चीज़ें प्रवेश करती हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, और दूसरे से अंदर हम जो सांस लेते हैं उससे हवा आती जाती है। खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो जब जीभ के ऊपर हम लोग लेते हैं और वहाँ से फिर वो आकर गले के अंदर प्रवेश करती है, और फिर वो एक फनल शेप्ड मस्कुलर कैविटी के अंदर चली जाती है जिसको हम लोग फेरिंक्स कहते हैं, गलकोश। और इसके अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे फेरेंजाइटिस कहते हैं। इतनी ही बार इसके अंदर घाव भी हो जाते हैं। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर का एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग फेरेंजाइटिस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसके क्या क्या प्रकार हैं, किस कारण से वो होता है, उसके अंदर क्या क्या हम लोग पाथ्य ले सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं, उसके अलावा इसके अंदर क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, किन किन लक्षणों के आधार पर हम लोग मेडिसिन चयन करते हैं, उन सब के बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। फेरेंजाइटिस का जो कारण है, इसके अंदर गले के अंदर जब सर्दी लग जाती है, गर्मी की बीमारी के अंदर भी ये हो सकता है। बहुत गर्म पानी पीना या कोई दूसरी गर्म चीज़ें निगलने के कारण भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इरप्टिक फीवर होता है, स्फोटक ज्वर जिसे कहते हैं, जैसे स्कारलेट फीवर है और रक्त ज्वर है, उसके कारण भी इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। गले में कोई इरिटेट उत्तेजक चीज़ अगर चली जाती है जिससे इरिटेशन हो, उसके कारण भी ये फेरेंजाइटिस हो सकता है। इसके अंदर हम लोग जो इसकी अवधि के हिसाब से अगर हम इसको प्रभेद करें तो ये भी टॉन्सिलाइटिस की तरह नया और क्रोनिक हो सकता है। नए को हम लोग एक्यूट कह देंगे। नए एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर जो तालुमूल के भीतर की जो छत है उसके अंदर ये पहले हमला करता है। ये सहज ही एक माइल्ड फॉर्म की बीमारी होती है उस टाइम, और जल्दी ही आरोग्य भी हो जाती है। और ये बीमारी इतनी कड़ी नहीं होती। मुंह के भीतर उपजीवा, युवला और उसके आसपास के जो स्थान हैं वो फूल सकते हैं। उनमें लाल रंग हो सकता है, नीलिमा लिए हुए हो सकता है। कई बार गलकोश हैं जो फेरिंक्स हैं वो पक भी जाता है, उसमें पस भी हो सकती है। कुछ भी हम लोग निगलते हैं, कोई घूंट लेते हैं, उसके अंदर तकलीफ़ होती है। गले के अंदर आवाज़ आ सकती है, गले के भीतर गर्मी महसूस हो सकती है, सूखापन अनुभव होता है, गाल और गले की ग्रंथियां हैं वो फूल जाती हैं, थोड़ा सा बुखार भी रह सकता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस, जिसे पुराना फेरेंजाइटिस भी कहते हैं, ये भी हम लोग अगर कहें तो दो प्रकार से हो सकता है। एक फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस, इसमें फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस की तरह पार्टिकल्स मिलते हैं, और एक क्रोनिक सोर थ्रोट होता है जिसके अंदर पुराना गलछत कह सकते हैं। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के क्या कारण हैं? ये बहुत जैसे ज़ोर से अगर कोई चिल्लाकर बात करता है, जैसे लेक्चरार हैं या कोई भाषण दे रहा हो नेता, तो उसके अंदर भी अगर वो ज़ोर ज़ोर से बोलता है तो उसके कारण भी कई बार फेरेंजाइटिस के अंदर ये हल्की बीमारी हो सकती है। इसे कॉल्जीमैन सोर थ्रोट भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो धूम्रपान करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, गरम गरम चीज़ें खाते हैं, उनकी वजह से भी, या फिर गर्म चीज़ें खाने के बाद में एकदम ठंडा पानी पी लेना, ठंडी शराब ले लेना, उसके कारण भी ये एक्यूट फेरेंजाइटिस हो सकता है। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के क्या लक्षण हैं? ये बहुत ही इसके अंदर कष्टकार खांसी होती है। सब समय रोगी को ऐसा लगता है कि जैसे उसके गले के भीतर मानो कुछ अड़ा हुआ हो, चिपका हुआ हो, जिसे वो बार बार खंकारना चाहता हो। तो इसलिए वो इसे हटाने की चेष्टा बार बार करता रहता है, जिसके कारण उसके फेरेंजाइटिस में भी कई बार जख्म हो जाते हैं।
पर वो हटता नहीं है। बहुत देर बाद खांसने के बाद में अगर निकलता भी है तो बहुत थोड़ा सा बलगम निकलेगा, लेकिन उससे उसको आराम नहीं मिलता है और बलगम भी गोंद में लेसदार होता है। इस तरह की खांसी ज़्यादातर रात के अंदर होती है और सोने पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गला जकड़ जाता है, बोली है वो अस्पष्ट हो जाती है, फुसफुस सी आवाज़ भी निकलती है। उस फेरेंजाइटिस की परीक्षा करने के लिए गले के भीतर देखने पर मालूम होता है कि जो गल कोश है, फेरिंक्स है, वो फूला हुआ है। फूली हुई जगह लाल है। उसके चारों तरफ गोंद की तरह का बलगम लिपटा हुआ दिखाई देता है। इस तरह भीतर गीला गीला पदार्थ, चिपका चिपका पदार्थ भी दिखाई देता है और साथ में कई बार फॉलिकल्स भी दिखाई देते हैं। अगर बीमारी बहुत दिनों पुरानी हो जाए तो फॉलिकल्स फिर नहीं दिखाई देते हैं और किसी किसी तरह किसी गले के अंदर जब इन्फ्लामेशन होता है तो फिर छोटे छोटे दाने कभी कभी दिख जाते हैं। जल्दी क्योर नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो चिकित्सा हम लोग दे सकते हैं और इसके अंदर जो पाथे हैं, डाइट वगैरह है, अगर एक्यूट फेरेंजाइटिस है तो सब तरह की पतली कोमल चीज़ें खाने पीने को दे सकते हैं। खाने अगर जैसे रोटी खाता है, इस तरह की जो कड़ी चीज़ें हैं उससे थोड़ा परहेज करें। गले के भीतर के अंश को कोमल रखने के लिए हमेशा ग्लिसरीन लगा सकते हैं, ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। ग्लिसरीन को रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर मिलाकर भी थोड़ा सा उंगली के साथ में वहाँ लगा सकते हैं। क्रोनिक फेरेंजाइटिस के अंदर रोगी को ठंड लगने से जब डर लगने लग पड़ता है, किसी दूसरे कारण से उसके गले के अंदर जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो कई बार वस्त्र नहीं ओढ़ता है और उसे ठंड लग जाती है, तो इससे उसको फ़ायदा नहीं होता है। तो उसे अपने शरीर को गर्म कपड़ों से थोड़ा ढकना भी चाहिए। गले और छाती के ऊपर के अंशों में कुछ गर्म पानी से पोलिटिस भी कर सकते हैं, फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं। पैर और तलवों को हमेशा सूखा रखें, उन्हें गीला ना रखें। नियमित रूप से औषधियों का सेवन करते रहें। सावधानी यही बरतें कि उसे कभी सर्दी ना लगे। जितना वो सर्दी के अंदर ओढ़ कर रहेगा, अपने आप को गर्माहट देगा, तो उसके अंदर ये क्रोनिक फेरेंजाइटिस के अंदर उसको आराम मिलेगा। कभी कभी ये बीमारी जल्दी ठीक नहीं होती है और चिकित्सक को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार उसकी औषधियाँ भी यहाँ पे कार्य नहीं कर पाती हैं। तो इसके अंदर जो कंठमाला धातु, स्क्रेफुला धातु कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर ये अधिकतर लंबा समय ले लेती है। जिन पेशेंट्स की लो वाइटिलिटी है, उनके अंदर भी जल्दी से ये आरोग्य नहीं होती है। फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सर्दी से बचना चाहिए, गले के अंदर ग्लिसरीन लगाएं और ठंडी और गर्म चीज़ों को एक साथ में ना लें, इनसे परहेज करते हुए। इसके अलावा रोगी को ये भी नज़र रखनी चाहिए कि गले के भीतर जो टिश्यू हैं वो सबल हों। ग्लिसरीन को भी उसमें लगा सकते हैं, उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट के अंदर मिला लें, डिस्टिल वाटर के साथ में मिला लें, उसके साथ में उसको उंगली के साथ लगाएं या किसी रुई के स्वाब के साथ में भी उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। उसके अलावा गार्गल कर सकते हैं, स्टीम का वेपोराइजेशन कर सकते हैं ताकि गले को कुछ आराम मिले, भाप ले सकते हैं। फेरेंजाइटिस के पेशेंट को सावधानी बरतनी चाहिए। उसे ऐसे उपाय करने चाहिए कि उसे सर्दी ना लग जाए, कमरे के बाहर घूमने ना दें, स्वास्थ्य उसका जल्दी उन्नत हो उसके लिए उसको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट वगैरह के और गरम मसालों से थोड़ा दूर रखें। गरम चीज़ें एकदम ना खाए वो, तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख कर ही खाए। फेरेंजाइटिस के अंदर जो हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं, उसके अंदर सिम्टम्स प्रधान होते हैं, उनके आधार पर ही हम लोग मेडिसिन को चयन करते हैं। इसके अंदर एलुमिना दे सकते हैं। गले के भीतर जब सूखापन रहता है, स्वर भंग हो जाता है, सुबह के समय ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई होती है, उसमें गले में बहुत दर्द होता है, कालापन लिए हुए होता है जब उसको हम लोग गले को देखते हैं। इन्फ्लामेशन इतना ज़्यादा होता है कि उसके फॉलिकल्स हैं, उसके उपजीवा है, उसके अंदर भी वो बड़ी हुई दिखाई देती हैं।
ऐसा मालूम होता है कि मानो गले के अंदर बहुत सारा बलगम अटक गया हो। रोगी उसे लगातार निकालने की चेष्टा करता रहता है। बहुत देर खांसते खांसते भी बहुत थोड़ा सा बलगम निकलता है। गले का बलगम है वो बिल्कुल कड़ा होता है, जमा हुआ दिखता है। गर्म चीज़ें पीने से तकलीफ़ कुछ घट जाती है तो एलुमिना दी जा सकती है। एमोन म्यूर है, इसका एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर हम लोग दे सकते हैं। इसके अंदर फेरिंग्स और जो नेसी फेरिंग्स है उसमें दर्द होता है, खांसने में बहुत तकलीफ़ होती है, कड़ी चीज़ें निकलने में उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जो बलगम भी निकलता है वो कड़ी रस्सी की तरह का बलगम निकलता है। स्वर भंग इसमें भी होता है, उसमें भी जलन होती रहती है, गला जकड़ा हुआ रहता है। एपिसिस के अंदर एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर कार्य करती है। इसके अंदर गले के भीतर समूचे गले के अंदर जैसे गर्म थैली या गर्म कुछ अंश रख दिया हो उस तरह की जलन होती है। सूजन का रंग लाल है, उसके अंदर डंक मारने जैसा दर्द होता है, सांस लेने में छोड़ने में तकलीफ़ होती है। कोई भी चीज़ वो अगर निकलता है तो उसमें भी परेशानी होती है। प्यास इसमें बहुत कम लगती है या नहीं लगती है। बुखार है, ठंडा पानी मुंह में रखने की वो से उसको कुछ तकलीफ़ घट जाती है। अर्जेंटम एटलिकम ये क्रोनिक फेरेंजाइटिस के अंदर कार्य करती है। इसमें जब गला पकड़ा जाता है बातचीत करने में या गला गाना गाने पर उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसे खांसी आ जाती है, लसदार बलगम निकलती है, चिपचिपी बलगम निकलती है, गला हमेशा ख़राब रहता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके अंदर फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस के अंदर जब क्रोनिक फेरेंजाइटिस हो उसके अंदर जख्म हो जाते हों, ऐसा मालूम होता हो कि मानो गले के काट के अंदर कोई टुकड़ा अड़ा हुआ हो, बातचीत आरंभ करने पर उसका गला सूखा लगता है, थोड़े से भी गला जकड़ जाता है, गले के भीतर जलन होती है। आर्सेनिक आयोड थाइसिस के पेशेंट में दी जाती है जिसको टीबी की प्रॉब्लम है, उसके अंदर भी ये बहुत कार्य करेगी। अच्छा, बहुत दिनों से पुराना फेरेंजाइटिस हो, फॉलिकुलर हो, जख्म हो गए हों, गले के भीतर तेज अकड़न वाला दर्द हो, जलन होती हो तो आर्सेनिक आयोड कार्य करेगी। औरम ट्राइफाइलम इसके अंदर भी स्वर भंग हो जाता है। ये साधारणतः जो गवैये हैं, गाना गाते हैं, जो लेक्चरार हैं, उनके लिए जब बहुत कष्टदायक गला हो जाता है तो उसके अंदर ये बहुत अच्छा कार्य करेगी। गले के भीतर सूजन है, गले और मुंह के भीतर दर्द होता है, जलन होती है, कोई भी चीज़ निगलने में तकलीफ़ होती है, दर्द हमेशा रहता है, मुंह के भीतर जख्म जैसा अनुभव होता है। बेलाडोना इसके अंदर एक्यूट फेरेंजाइटिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। जब उसका रंग लाल हो, दर्द हो, गर्मी महसूस हो रही हो, सूखापन हो, निगलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, थोड़ा ज्वर भी हो, ज्वर कई बार ज़्यादा भी हो सकता है, 103, 104 तक भी जा सकता है। मुंह के भीतर टॉन्सिलाइटिस भी इसमें बढ़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा उसके सिर दर्द भी हो सकता है, बॉडी पेन भी हो सकता है, बुखार भी रह सकता है। कैलकेरिया फॉस के अंदर घूंट निगलने के अंदर उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, उसके नेसी फेरिंग्स के अंदर दर्द होता है, उसको जख्म महसूस होता है, खाद्य पदार्थ वो जो ग्रहण करता है वो ग्रहण नहीं कर पाता, मानो उसके जो नेसोफेरिंग्स है वो उभर गए हों, या फिर उसके अंदर जो खून मिले जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़दायक हो जाता है। सफ़ेद पीले रंग का बलगम इसमें निकलता है, निकलने के मानो ऐसे लगता है कि उसके जान ही निकल गई हो। उपजीवा उसके गले के साथ सट जाती है, उसका सांस लेने में भी कई बार उसको तकलीफ़ होती है। कैंथ्रिस के अंदर गले के भीतर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, उसको आग जैसी जलन महसूस होती है। जब पतली पीने की चीज़ें लेता है तो उसे भीषण तकलीफ़ भी होती है। कैप्सिकम इसके अंदर जो ज़्यादा शराब पीते हैं या बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, उनके अंदर जब फेरेंजाइटिस होता है तो उसके अंदर कैंथ्रिस बहुत अच्छा कार्य करेगी। वात वाले जो रोगी हैं, एसिडिटी वाले रोगी हैं, जिनको गलशत बार बार होता रहता है, फेरिंग्स के अंदर गलकोश के अंदर जो उसका रंग है लाल रहता है,
गले के अंदर मिर्ची खाने जैसा जलन होती है, उपजीवा है जो वो बढ़ी हुई होती है। फेरमफॉस एक्यूट फेरिंजाइटिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके साथ में उसमें बुखार भी होता है, गले के भीतर लाल रंग का रहता है, गर्म है, सूखा रहता है। ग्लिसरीन को अगर हम लोग फेरमफॉस के अंदर मिलाकर लगाएं तो वो भी अच्छा कार्य करेगी। गोएकम एक्यूट फेरिंजाइटिस के अंदर जब या जो गाउट के पेशेंट हैं, वात के रोगी हैं, उनके अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। इसकी क्रिया बहुत एकोनाइट की तरह मिलती है। गले के अंदर कांटा चुभने जैसा दर्द इसमें भी होता है। मुंह इसके अंदर बहुत ज़्यादा सूखा होता है, कई बार बहुत ज़्यादा लार भी आती है। जो लैरिंग्स है उसके अंदर भी इन्फ्लामेशन होता है तो स्वर भंग हो जाता है। हिपरसल्फ के अंदर गले के अंदर ऐसा दर्द होता है मानो गले के अंदर कांटा चुभ रहा हो, गला निगलने के समय बहुत ज़्यादा दर्द हो और वो दर्द कई बार कान तक भी फैल जाता है, तो हिपरसल्फ कार्य करती है। हाइड्रेस्टिस इसके अंदर जब फॉलिकुलर फेरिंजाइटिस के अंदर घोल लाल रंग के दाने दिखाई देते हैं, रोगी ठंड सहन नहीं कर पाता। नेसोफेरिंक्स के अंदर हमेशा सफ़ेद पीले रंग का बलगम उसको मिलता है, गले के अंदर दर्द है, नाक हमेशा बलगम से भरा रहता है, गलशत होता रहता है, तो हाइड्रेस्टिस इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है और वो इसको बहुत जल्दी क्योर करेगी। काली बाइक्रोम फेरिंग्स जब चमकीले तांबे के रंग का दिखाई दे, गले के अंदर दर्द होता है, तालू के अंदर भी इसका रोग का आक्रमण जब होता है, बहुत देर तक खांसने के बाद में भी बिना बलगम नहीं निकल पाती उसकी। बलगम लसदार अगर निकलती भी है तो गोंद की तरह चिपकी हुई होती है, खांसते खांसते बहुत कम निकलती है। मैग्नीशियम फॉस इसके अंदर जब फेरिंग्स फूल जाता है, कोई भी चीज़ निगलने के बाद में ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे उसका दम ही अटक गया हो, बहुत ज़्यादा उसमें खांसी आती है। मर्क्यूरिस बिन आयड ये पुरानी क्रोनिक अवस्था के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। जब इन्फ्लेमेशन बहुत दिनों से फेरिंग्स के अंदर हो, सवेरे उठने पर या घूंट लेने पर गले के भीतर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो, टॉन्सिल्स हैं, यूवला, उपजीवा, गर्दन के गांठें हैं, वो भी सब बढ़ी हुई होती हैं, उसमें भी दर्द होता है, स्वर भंग है, गले के भीतर पनीर की तरह का चिपका हुआ, चीज़ की तरह का चिपका हुआ पदार्थ दिखता है, मुंह में बहुत ज़्यादा थूक निकलता है, लार निकलती है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू निकलती है। फाइटोलिका फेरिंजाइटिस के अंदर, एक्यूट फेरिंजाइटिस के अंदर बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर भी गला सूखा रहता है, भीतर उसके दर्द रहता है, कोमल तालु है जो ऊपर, उसके अंदर टॉन्सिल्स भी इसमें फूले हुए होते हैं, उपजीवा भी फूली हुई होती है, निगलने में जो दर्द है बहुत होता है, वो कान तक चला जाता है, गला सूखा रहता है, इस वजह से वो कुछ भी निकलता है तो उसे तकलीफ़ होती है। फेरिंग्स का रंग के अंदर भी लालीपन के साथ में नीलापन भी लिए हुए होती है, तो फाइटोलिका कार्य करेगी। प्लम्बम इसके अंदर दाहिनी तरफ का जब इन्फ्लामेशन बाईं तरफ फैल जाए तो ये कार्य करती है। टॉन्सिल्स के ऊपर छोटे छोटे जख्म होते हैं। इसके अलावा सेंगुनेरिया नाइट्रिकम है, इसके अंदर खांसी के साथ साथ में जो बलगम निकलता है उसके अंदर खून के थोड़े थोड़े छींटे हो सकते हैं, गले के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। सल्फ़र भी इसके अंदर दी जाती है जब गला भीतर से बहुत ज़्यादा सूखा हो, उसमें जलन हो, बर्निंग सेंसेशन हो, पहले वो दाहिनी तरफ है फिर बाद में वो बाईं तरफ चली जाती है, उपजीवा इसमें बढ़ी हुई होती है। वीथिया मेडिसिन भी इसके अंदर बहुत अच्छा कार्य करेगी। ये एक नई दवा है जो पुरानी तरह की बीमारी के अंदर बहुत अच्छा लाभ करती है। फेरिंग्स के अंदर घोर लाल रंग दिखाई देता है, मुंह सूखा है, गले के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द है, भी कांटा चुभने की तरह दर्द होता है, साथ में जलन होती है, निगलने में तकलीफ़ होती है, हमेशा खांसता रहता है। लेकिन वीथिया के अंदर एक लक्षण होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर बाद में गला साफ़ करने के लिए, उसे खंखारने के लिए बार बार खांसता रहेगा, बार बार खांसता रहता है, फिर भी उसका बलगम नहीं निकलता,
तो वीथिया बहुत अच्छा कार्य करेगी। इसके अलावा काली फॉस है, वो पुरानी बीमारी के अंदर, कितनी भी पुरानी बीमारी हो उसको भी ये आरोग्य कर देती है। काली म्यूर है, ये फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस की बहुत ही उत्तम दवा है। वीडियो के अंदर मैंने जो भी फेरेंजाइटिस की दवाइयाँ बताई हैं वो फिर भी आप किसी होम्योपैथी चिकित्सक की सलाह पर ही लें, या सिम्टम्स अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा मेल खा रहे हों तो ही लेने की चेष्टा करें। अगर आप इसी तरह के वीडियोस और पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि जो भी नए नोटिफिकेशन है, नए वीडियो जब आते हैं तो आपको पता लगता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।